बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। और वह यह सोच अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी मैं खुद तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं, तुझे भी उनके तरह रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह रोज 500 सन्यासी के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता है। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी वह खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वह रह गया। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में न कोई विचार, न कोई अड़चन। वह इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरु को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है, खुद के अनुभव बताना है। सभी गुरु को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्य में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांककर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो। सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरु उठे तो उन्होंने देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान यह लिख रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरु को यह लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग यह मानते थे कि इतनी सुंदर शब्द तो है, मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है, वही उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है? गुरु कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, देखते हैं वह इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थीं। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों यह देख सोचने लगे और पूछा, इसमें हाँ,